बहन, इन बहनों की प्रार्थना थी कि हमारा सहयोग कीजिए जेजे यूनिवर्सिटी जो 6वां दिन है हाथ धरने का। तो आज हमारे छात्र नेता अमित जाटव जी और भीम आर्मी की टीम बहनों को समर्थन देने के लिए वीसी ऑफिस पहुंची है और यहाँ पर धरना लगाया हुआ है। और इस धरने के माध्यम से मैं भीम आर्मी और बीएसएफ भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के नेताजी की तरफ से और हमारे बात आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के साथियों को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज राखी का दिन है इस भारत देश के अंदर। और आज के दिन बहन अपने राखी बांधकर भाई को, ये एक पवित्र बंधन है भाई बहन का, और जो रस्में हज़ारों सालों से इस देश के अंदर चली आ रही है, कायम रखने का आज का दिन था। और ये हक अधिकार आज जेजे यूनिवर्सिटी के वीसी ने इन बहनों का छीन लिया है। आज ये बहनें किसी भी भाई को राखी बांध नहीं पाई और ये इधर धरने के ऊपर वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर जेजे यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। आज इन बहनों के मान सम्मान के लिए भीम आर्मी की टीम इधर पहुंची है और इनकी मांगे हैं। इस जेजे यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है काफ़ी समय से इनको प्रताड़ना दे रहा है। जैसे कि कुछ पहले इन्होंने ये भर्ती हुई थी सुमन भोला जी एज ए महिला छात्रावास की वार्डन, इनकी पोस्ट है वार्डन साहब। ये वार्डन की पोस्ट पे ही काम कर सकती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर कोई और छात्रावास है तो वहाँ वार्डन की पोस्ट है तो वहाँ काम कर सकती है। नरसी राम बिश्नोई जी ने अपने यारे प्यारों को जगह बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर इन बहनों को साइड में करने के लिए दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद में कहा कि आप इधर नौकरी करो, डिस्टेंस एजुकेशन में इनका ट्रांसफ़र किया। इन्होंने कहा कि भाई मेरी तो काम ही, मैं वार्डन हूँ तो इधर छात्रावास में मेरा काम है, मैं दूसरी जगह तो नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर भी नरसी राम जी की बात को, वीसी साहब की बात को कायम रखी और इन्होंने वहाँ पे गई। वीसी साहब ने कहा कि भाई 4 घंटे आप उधर कर लो, 4 घंटे इधर कर लो। इन्होंने वो 4-4 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करते रहे। लेकिन जब सैलरी की बात आई तो इनकी सैलरी काट ली आधी, 4-4 घंटों की आप लगाई। आज इनकी सैलरी नहीं दी गई। इन्होंने 8 घंटा ड्यूटी की, इनका सैलरी नहीं दिया गया। 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं दी जा रही। ये कंटिन्यू काम कर रही हैं, 8 घंटे नौकरी कर रही हैं। वीसी का जो मेंटलिटी है, उनकी इंटेंशन है वो ये है कि इन बहनों को साइड में करके अन्य अपने यारे प्यारे फंसा दी जाए। मुझे ऐसा पता चला है कि एक तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बिठा भी दिया, एक एम्प्लॉय को तो नया लगा भी दिया। तो हमारी ये मांगता है कि 12 साल से हमारी बहनें इधर कार्यरत है, जॉब कर रही हैं, तो इनको वार्डन एज ए वार्डन इनको इधर नौकरी करने दी जाए। अगर इनके साथ छेड़खानी होगी, अगर इनको घरों को तोड़ा जाएगा, अगर इनके बच्चों को सपनों को तोड़ा जाएगा, तो भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन और भीम आर्मी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। भीम आर्मी की नींव बहनों के आत्मसम्मान के लिए, भारत के संविधान के लिए, बहनों के सम्मान बचाने के लिए ही रखी हुई है। तो हम कतई भी नो कंप्रोमाइज़ रहेगा। आज हम बहनों का समर्थन तन मन धन से देते हैं राखी के त्यौहार पर। और इस रीति रिवाज जो साथी मानते हैं उनके साथ में है, नहीं मानते उनके साथ में है। इसे वर्षों साल के रीति रिवाज को भी कायम रखने के लिए बहनों के पास में आज हम लोग भाई बन करके पूछे हैं। तो इन बहनों को स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं वीसी साहब को, बिश्नोई साहब को कहना चाहूँगा, और यूँ से सलाहकार विनोद छोकर जी है उनसे कहना चाहूँगा, आप लोग समय रहते ही संज्ञान लें और बहनों के मान सम्मान के साथ वहीं पर नौकरी करने दें। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक आज भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का छोटा सी सैकड़ों की संख्या न रह करके हम लोग हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इधर आने का काम करेंगे और हम वीसी साहब की जड़ें हिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल भी क्या ये पहल होगी कि वीसी साहब से आप और समर्थन? हाँ सर, हम तो खुद यही चाहते हैं कि वीसी साहब आए और हमारी बहनों से मिले, जो इनकी समस्या उनको सोल्व करें। और जैसे हमारे भाई ने बताया है कि वीसी साहब पिछले काफ़ी समय से हमारी बहनों को परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। वो तानाशाही की सोच वाले व्यक्ति है ना शायद, ठीक है, लेकिन तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। बहनों के सम्मान में पहले भी बीमार में हमेशा आगे रही और हमेशा साथ रहेगी और हमारा पूरा समर्थन है हमारी बहनों को, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रताड़ना, किस तरह के सवाल आपसे? प्रताड़ना ही है, किसी का दफ्तर ही छीन लिया जाए तो काम कहाँ करेगा, क्या करेगा?
अब ये वीसी यूँ कहता है कि आपकी नौकरी में लिखा है कि कहीं भी जो काम किया लिया जा सकता है। ये तो सभी की नियुक्ति पत्रों में होता है। तो इस वाइस चांसलर को अगर हम कोई और काम दे दिया जाए तो ये क्या कर लेंगे? कोई मैथ पढ़ाता है, अगर उसको ये कह दिया जाए कि आपको हिंदी पढ़ानी है तो वो पढ़ा लेगा? ये तो सरासरी मानसिक रूप से प्रताड़ना के लिए ही तो कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है? पता ये भी चला है कि जो दरवाज़ा था वो तब्दील कर दिया है, दीवार हाँ जी, जो है। हाँ जी। हमारी चीफ वार्डन है सुजाता सांगी। उन्होंने कहा कि भाई तुम दलित हो और तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हारा तबादला कर दिया गया है, तुम्हारा अब अंदर हॉस्टल में क्या काम है? मेरे घर के आगे दीवार खींच दी है और पीछे की तरफ खंडर है जहाँ जंगल है, जंगल में रास्ता दे दिया है, खोल दिया है। उससे मेरे बच्चों को भी खतरा है। वो बिल्कुल खुला है, ना वहाँ लाइट है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल एकदम सरासर ऐसे हो गया कि जैसे इनको जान से ही मार दिया जाए। इनके हाथ में नहीं है जान से मरवाना, नहीं तो ये हमें जान से भी मरवा दें। आप समझिए क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी सर, ऐसा ही किया जा रहा है हमारे साथ। जो रास्ता था हमारा उसको बिल्कुल बंद कर दिया। सिक्योरिटी वालियों को धमकाया जा रहा है कि इनको एंट्री ना दिया जाए। हमारी जो आने जाने का है वो सारा बायोडाटा भेज रहे हैं, हमारी प्राइवेसी भी लीक कर रहे हैं। और पीछे जो वीरान इलाका था जहाँ पे कोई रास्ता नहीं जाने का, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना कोई लाइट है, कोई कुछ भी नहीं है, वहाँ से हमें दीवार को फोड़ दिया गया है और वहाँ से बोले आप परेशान। क्या वजह मान रहे हैं ये सब जो है? बस सर कुछ नहीं समझ आ रहा अभी, ये ऐसा हमारे साथ इतना क्यों करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपकी बातचीत हुई है इस हिसाब से? बस यही लग रहा है कि ये कुछ अपने हिसाब से अपने तो कोई देना चाह रहे हैं, ऐसा ही कुछ लग रहा है।